आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी की अफसरों को सख्त चेतावनी दी गई है। जी हां, ठेकेदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए चेतावनी मुख्यमंत्री की ओर से सभी अधिकारियों को दी गई है और दिवाली से पहले तक अल्टीमेटम मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो और माफियाओं और ठेकेदारों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि माफियाओं और ठेकेदारों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 5 साल की गारंटी पर शर्त पर काम मिलेगा। और साथ ही सीएम योगी के फैसले के बाद ठेकेदारों में खलबली मच गई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को सख्त चेतावनी और सख्त निर्देश दिए गए हैं। गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दे दिए और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि ठेकेदारों और माफियाओं का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दीपावली से पहले तक का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री की ओर से सभी अधिकारियों को दिया गया है। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में इन टीम की बड़ी भूमिका होती है और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। जो सड़क नव निर्माण होगी वहीं यूपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शहर शहर आसमानी मार बारिश लगातार देखने को मिल रही है। जी हां, बारिश का जो कहर है, जल जमाव शहर शहर हो रहा है। मानसून की आफत बारी अब अगले 4 दिन तक पड़ने वाली है। पूर्व से पश्चिम तक आफत की बारिश लहरों का जो प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। तो आसमान से ये लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोग लगातार परेशान हैं। तो राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़क से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। इस जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज बिजली, चमक और गरज की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके चलते कई निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दे दिए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बारिश का जो कहर है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बरस रहा है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, कस्बे जलमग्न हो गई हैं, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द राहत बचाव का जो कार्य है वो लगातार किया जाए ताकि आम जनजीवन को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। भारी बारिश उत्तर प्रदेश में हो रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए
हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का जो कहर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन भी पूरी तरीके से, तो बारिश से क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रही हैं। बिजली कड़कने की दशा में सुरक्षित जगह पर रहें, तो सावधानी बरतनी है आपको, और असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क से आने से बचें। और इसी के साथ आपको बता दें कि सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए विशेष सावधानी बरतें। तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों और दरवाजों से भी दूर रहने को लेकर ये सावधानियां बरतनी आवश्यक है। और सड़क की अंडरपास, निचले इलाकों से बचे, तो सड़क के अंडरपास में जाने से बचे। तो तमाम ये सावधानियां जो बारिश के दौरान आपको बरतनी है। और बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें। बिजली लाइनों या बिजली के तारों से भी दूर रहे। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बिजली के तारों में भी करंट लगातार देखने को मिल सकता है। अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमें। तो ये बारिश को लेकर सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी। और बिजली कड़कने की दशा में सुरक्षित जगह पर रहें। और साथ ही आपको बता दें कि असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचे। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है बारिश को लेकर। जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और प्रदेश की सरकार भी तत्परता से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन ये सावधानियां आपको बरतनी होगी इस बारिश के कहर में। जिस तरीके से आम जनजीवन पूरी तरीके से लगातार अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको देखिए कि एनडीआरएफ और पुलिस की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। जो कच्चे मकान हैं वो भारी बारिश के कारण भरभरा कर गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के चलते मकान गिर चुके हैं और कई लोगों की मौतें भी हुई है। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है ताकि आम जनजीवन को कोई भी परेशानी ना हो। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है भारी बारिश के कारण। इस बच्चे का रेस्क्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही है। तो ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही है जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई है। और आपको बता दें कि जनजीवन के साथ साथ अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा हमारी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदिता, लखनऊ के क्या कुछ हालात देखने को मिल रही है? भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से कल रात मूसलाधार बारिश हुई है और सुबह तक बारिश हुई है और आज पूरे दिन भी जो है लगातार बारिश होती रही है, जिसकी वजह से लखनऊ के तमाम अलग अलग जिलों में जलभराव जैसी समस्या देखने को मिली है। जिसमें से बालिक अड्डा, ब्याल पैराडाइज और जानकीपुरम जैसे तमाम इलाके शामिल हैं। और खास जानकीपुरम जैसे तमाम इलाके शामिल हैं और खास करके तमाम पौष इलाकों में जहां पर गड्ढे भी देखने को मिले हैं। जो सड़कें हैं वो धंस गई है, कई जगहों पर पेड़ गिरे, कई जगहों पर जो है बिजली के तार गिरे हुए थे। तो सुबह से ही जो लखनऊ के मंडलायुक्त है वो सुबह से ही जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, वो जायजा ले रही है तमाम जगहों का कि कहाँ क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ जो है मरम्मत करवानी जाए। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी थी कि कोई भी जो परेशानी लोगों को होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसको लेकर लगातार जो भी समस्याएं हो रही हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उसको लेकर सभी अधिकारी जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से तमाम चीजों को गड्ढे जो है उनको फटाफट से भरा गया। जहां जहां पर पेड़ गिरे हुए थे वहां पर बिल्डोजर को बुलाकर तुरंत वो पेड़ जो है वहां से हटवाया गया। जो बिजली के तार टूटे थे उनको तुरंत तत्काल जुड़वाया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही जो है बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी किस्म की जो है परेशानी जो लोगों को ना होने पाए। इसके अलावा आपको तमाम जगहों पर जल भराव हुआ था जिसको पानी निकलवाने को लेकर और जो लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनको परेशानी ना हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहे, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे। और खास करके बारिश के चलते जिन लोगों किसानों की फसल नुकसान हुई है उसको लेकर भी उन्होंने अफसरों को आदेश दिए थे कि पता करें कि कितनी फसल बर्बाद हुई है, खराब हुई है, उसको लेकर क्या कुछ मुआवजा उनको दिया जा सकता है। उसको लेकर भी उन्होंने तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। जो है सभी तमाम अफसरों को आदेश दिए थे कि जो फसलें हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जिनको परेशानी हुई है उनको मुआवजा दिया जा सके। उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए थे। और जगह जगह जल भराव देखने को मिला है। आज लखनऊ में दिन भर बारिश हुई है। कई जगहों पर जो है बिजली की समस्या भी रही है क्योंकि कई जगहों पर
बिजली के तार गिरे थे और जिस वजह से कई जगह आज दिन भर में 3-4 घंटे के लिए बिजली भी काट दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है स्कंदिता, आप मेरे साथ बने रहे। मुरादाबाद से फरहाना भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। मुरादाबाद के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं फरहाना? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है बारिश के बाद, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने भी जारी किया है। पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा क्या कुछ कार्य वहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुरादाबाद में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जल भराव के कारण लोग अपने जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है कि बिजली के तार टूटे हुए हैं। पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि उसको दुरुस्त किया जाए, लोगों तक जो है मुआवजा पहुंचाया जाए। खासकर मुरादाबाद के जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर एक तरीके से आफत आ चुकी है। लोगों के जो कच्चे मकान है वो ढह गए हैं। बेहद परेशानी का सामना लोग यहाँ कर रहे हैं। एक तरीके से लोगों का मानना है कि अगर ये कार्य वक्त रहते किया जाता, जो कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो शायद ये हादसे ना होते। कच्चे मकान ढह गए हैं, लोगों को बेहद परेशानी का सामना इन 3 दिनों में करना पड़ा है कि आखिर कहाँ जाए, और कोई सामग्री उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, कोई इंतजाम नहीं पहुंचे हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच पाया है अभी तक। लेकिन खंड विकास अधिकारी से बात की गई है। सूर्य प्रकाश का कहना है कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, अब करना जो कार्य है वो करके दिखाना होगा, और जो इससे प्रभावित हुए हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और पूरे तरीके से उनकी मदद की जाएगी। जो भी मदद होगी वो की जाएगी। मुरादाबाद की जो खासकर वीआईपी इलाके हैं वो तालाब बन चुके हैं, जो गलियां हैं वो तालाब बन चुकी हैं। लोग नाव लेकर चलाने को मजबूर हो गए हैं ग्रामीण इलाकों में, और जो वीआईपी इलाके खासकर वो तालाब बन चुके हैं। आफत एक तरीके से मुरादाबाद के लोग मानने की बरस रही है आसमान से। रेलवे ट्रैक तक पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द कर दी गई। ठीक है फरहाना, आप मेरे साथ बने रहे। कादरी से सैयद मसूद मेरे साथ सहयोगी मेरे जुड़ गई हैं। सैयद, कादरी के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है? हालात सामान्य, या फिर जिस तरीके से भारी बारिश के कारण जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, जलमग्न हो गई है सड़कें, तालाब बन चुकी है, कादरी के क्या कुछ हालात है? निश्चित तौर पर आज जो बारिश हुई है वो तबाही लेकर के आई है। दर्जनों मोहल्लों में जलभराव हुआ है, घरों में लोगों के पानी घुस गया है, और इस बरसात में नगर पालिका प्रशासन की कामों की पोल खोल कर रही है। लोग बदहाल जिंदगी जीने के लिए विवश है, और सभासद खुद मानते हैं कि इन मोहल्लों में, इन वार्डों में जो है वहां पर 21 सालों से इस तरह का दंश लोग झेल रहे हैं। 21 सालों बाद भी उन्हें जल भराव से मुक्ति नहीं मिली है। आज जो बारिश हुई है वो आफत बन करके बरसी है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, बिजली गिरी है, जिससे एक जो भट्टा है, भट्टे की चिमनी पर बिजली गिरी है, एक सड़क पर गिरी है और एक घर पर गिरी है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी जी ठीक है सैयद, मैं आपके पास लौटूंगी। भोलानाथ बाराबंकी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भोलानाथ, बाराबंकी के क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है बाराबंकी में? देखिए, बिल्कुल बता दें, देर रात ही आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाराबंकी शहर की बात करें तो जमुरिया नाले के पास घोसियाना मोहल्ला है, जहां पे कई परिवार के लोग फंस गए थे, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व एनडीआरएफ टीम ने 100 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित अस्पताल स्थान पर पहुंचाया है। वहीं पास के यंग स्ट्रीम स्कूल में उनके लिए आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई, वहां पे उन लोगों को रखा गया है। इस दौरान उनके घर का जो घरेलू सामान था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। वहीं इस बारिश ने 2 मासूम बच्चों की जान भी ले ली। बिल्कुल ठीक है भोलानाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सरकार और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार राहत कार्य बचाव में जुटा हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इटावा सांसद रामशंकर कठेरे को हुई सजा मामले में सुनवाई मामले में अभियोजन प्रतिवादी पक्ष के बीच बहस होगी। जी हां, टोरंट अधिकारी से मारपीट मामले में यह सजा हुई थी, और सजा के मामले में सांसद ने जिला जज की कोर्ट में अपील की थी, और अपील की सुनवाई न होने तक सजा भी निलंबित कर दी गई थी। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं
कि अपील सजा के खिलाफ सांसद ने जिला कोर्ट में अपील की गई थी। टोरंटो अधिकारी से मारपीट मामले में सजा की गई थी। आपको बता दें कि देवरिया में राजेंद्र शाह किशोरी शाह की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनके जीवन काल में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मेरे पिताजी अपने जीवन के आखिरी क्षण तक क्षेत्र के हित के लिए विकास करते रहे, साथ ही दूसरों के लिए समर्पित रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बिहार एवं राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सांसद रामपति राम त्रिपाठी, सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और विधायक दीपक मिश्रा भी उपस्थित रहे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को अब बदनाम किया जा रहा है। जी हां, G20 की खूबियों को उपलब्धता दुनिया बता रही है, वहीं देश में G20 शिखर सम्मेलन को अब बदनाम किया जा रहा है। देश की मीडिया G20 के दिन बाद उपलब्धि को भूली, वहीं G20 की जगह भारतीय मीडिया जल जमाव पर चर्चा कर रही है। गैर मुद्दों और 4100 की फर्जी प्लेट की खबरें भी सुर्खियां बन रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पीयूष तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पीयूष, G20 को लेकर बदनाम करने की जो ये खबरें चल रही है, पूरा क्या कुछ ये मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने G20 समिट को ऐतिहासिक तरीके से पूरा कराया, यानी कि करीब 1 साल से भारत इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था और 2 दिन में आपने देखा कि न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में G20 की जिस तरीके से भारत ने तैयारियां की थी उसकी चर्चा हुई, बेहतर के लिए चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे विपक्ष के नेताओं की बात करें या प्रधानमंत्री के विरोध में जो लोग बोलते रहते हैं, वो ये चीज खोज रहे थे कि किस तरीके से इसमें चूक निकाला जाए। और इसी कड़ी में आपने देखा कि अब G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद, सफल होने के बाद कहीं ना कहीं इसमें अब कमियां निकालने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी दुनिया एक तरफ खूबियां बता रही है और चंद जो लोग जी चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।